हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोसेट्स टू परमुटेशन ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। एंड ऐसे ही बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलाईजर ऑफ ए पॉइंट। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन एक्टिंग ऑन ए सेट एस. For any element I belongs to S, the stabilizer of I is defined as the stabilizer of I equal to the set which elements are permutation belongs to G so that alpha of I equal to I. That means अगर G जो है ग्रुप ऑफ परमुटेशन होगा एक सेट S का for any element I, तो यहाँ पर stabilizer of I जो होगा all permutation belongs to G for which the I is fixed in this permutation. That means alpha of I equal to I for every alpha belongs to G. For example, let G is a group of permutation on a set S which is equal to 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर G के अंदर जो elements है identity permutation E and the permutation 1, 2 and the permutation 3, 4 and the permutation 1, 2 into 3, 4. Then the stabilizer of 1 इन दिस ग्रुप जी इज, तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ वन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये सारे परमुटेशन में से जहां पर वन जो है फिक्स होगा। दैट मीन्स वन वन को मैप करेगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन में वन जो है वन को मैप करता है, तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ वन में आइडेंटिटी परमुटेशन रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन जो है टू को मैप कर रहा है तो ये परमुटेशन नहीं रहेगा, बट इन ये परमुटेशन 3, 4 यहाँ पर 3, 4 को मैप कर रहा है बट वन जो है फिक्स्ड है, तो यहाँ पर वन जो है वन को मैप कर रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर 3, 4 भी रहेगा। एंड इन दिस परमुटेशन 1, 2 into 3, 4, तो यहाँ पर वन जो है 2 को मैप कर रहा है, तो ये स्टेबिलाईजर के अंदर नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ वही परमुटेशन लेना है जहां पर वन जो है फिक्स होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ वन के अंदर जो परमुटेशन रहेंगे आइडेंटिटी एंड परमुटेशन 3, 4। सिमिलरली जो स्टेबिलाईजर ऑफ 2 होगा इन ग्रुप जी, ये होगा सारे परमुटेशन जिसके अंदर 2 फिक्स होगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन में सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। सिमिलरली 1, 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है अगेन 1 को परमुट कर रहा है। 3, 4 आएगा परमुटेशन। एंड यहाँ पर देखो ये जो परमुटेशन है 1, 2 into 3, 4 ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन 2 जो है 1 को परमुट कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ 2 जो है ये होगा आइडेंटिटी एंड 3, 4। सिमिलरली स्टेबिलाईजर ऑफ 3 जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा आइडेंटिटी आएगा, 1, 2 परमुटेशन आएगा। इसी तरह से सारे एलिमेंट का स्टेबिलाईजर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑन ए सेट एस फॉर एनी एलिमेंट आई बिलोंग्स टू एस, द स्टेबिलाईजर ऑफ आई इज द सबग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। तो यहाँ पर टू शो द सेट स्टेबिलाईजर ऑफ आई इज द सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो यहाँ पर लेट आर्बिट्ररीली टेक अल्फा एंड बीटा आर 2 परमुटेशन व्हिच इज बिलोंग्स टू द स्टेबिलाईजर ऑफ आई इन ग्रुप जी। दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा एंड बीटा दो परमुटेशन होंगे जहां पर आई जो है फिक्स होगा। दैट मीन्स अल्फा ऑफ आई इक्वल टू आई होगा एंड बीटा ऑफ आई इक्वल टू आई होगा। देन द कॉम्पोजिशन अल्फा इंटू बीटा ऑफ आई जो होगा अल्फा ऑफ बीटा ऑफ आई, तो बीटा ऑफ आई इक्वल टू आई एंड अल्फा ऑफ बीटा ऑफ आई जो होगा अल्फा ऑफ आई दिस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर अल्फा ऑफ बीटा ऑफ आई जो होगा दिस इज आई, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा में आई ऑल्सो फिक्स होगा। तो सिंस अल्फा इंटू बीटा में आई फिक्स होगा देन अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई। एंड यहाँ पर सिंस अल्फा ऑफ आई इक्वल टू आई, तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स ऑफ आई जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई होगा। तो इनवर्स में भी आई फिक्स होगा, तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई। यहाँ पर यानी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई, अल्फा इंटू बीटा बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई एंड अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई। देन 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, स्टेबिलाईजर ऑफ आई इज सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी।
नेक्स्ट जो है ऑर्बिट ऑफ ए पॉइंट, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन एक्टिंग ऑन ए सेट एस फॉर एनी एलिमेंट एस बिलोंग्स टू एस, द ऑर्बिट ऑफ एस इज डिफाइंड एज सेट which elements are alpha of s such that alpha belongs to g। तो यहाँ पर इस s का जो ऑर्बिट होगा इसके अंदर सारे s के इमेजेस रहेंगे फॉर एवरी परमुटेशन बिलोंग्स टू ग्रुप g। फॉर एग्जांपल अगर हम एक परमुटेशन ग्रुप ले ले g ऑन ए सेट s which is equal to 1 2 3 4 such that परमुटेशन ग्रुप g के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 4 एंड 1 2 into 3 4। तो यहाँ पर इस ग्रुप g में इस वन का जो ऑर्बिट होगा वन के सारे इमेजेस अंडर दिस परमुटेशंस बिलोंग्स टू दिस परमुटेशन ग्रुप जी। तो यहाँ पर देखो ऑर्बिट ऑफ वन जो होगा, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैपिंग में वन जो है वन को मैप कर रहा है, तो वन इटसेल्फ इसके ऑर्बिट के अंदर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 2 में वन जो है 2 को मैप कर रहा है इस परमुटेशन में, 2 भी यहाँ पर इमेज है वन का अंडर दिस परमुटेशन 1 2, तो यहाँ पर 2 भी ऑल्सो ऑर्बिट वन के अंदर रहेगा। सिमिलरली 3 4 में 1 1 को मैप कर रहा है, तो सेम है आइडेंटिटी परमुटेशन के साथ, एंड यहाँ पर 1 2 into 3 4 में 1 ऑल्सो 2 को मैप कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 1 में 1 and 2 ही रहेंगे। सिमिलरली इस ग्रुप में अगर हम ऑर्बिट ऑफ 3 निकालेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है 3 के सारे इमेजेस अंडर दिस परमुटेशंस ऑफ जी। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैप में 3 जो है 3 को मैप कर रहा है, तो यहाँ पर 3 जो है खुद इसके ऑर्बिट के अंदर रहेगा, एंड यहाँ पर इस परमुटेशन 3 4 में 3 जो है 4 को मैप कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 3 में 4 ऑल्सो रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 3 में 3 and 4 रहेंगे। तो इसी तरह से आप कोई भी एलिमेंट का ऑर्बिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ परमुटेशन एक्टिंग ऑन ए सेट एस, देन एनी एलिमेंट आई बिलोंग्स टू एस, द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई इनटू ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई। तो यहाँ पर देखो टू प्रूव दिस हमें पता है जो स्टेबलाइजर होता है एक एलिमेंट आई का, ये सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तो यहाँ पर बाय लैग्रेंज थ्योरम, तो यहाँ पर सिंस स्टेबलाइजर ऑफ आई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई जो होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। एंड हमने इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप में पढ़ा था बाय लैग्रेंज थ्योरम, the index of a subgroup H in G equal to order of G divided by order of H। तो यहाँ पर सिंपली H की जगह पर अगर हम स्टेबलाइजर ऑफ I पुट कर ले, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ I इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ I। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ I इन ग्रुप G होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट इन ग्रुप G, एंड हमें पता है ये सारे डिस्टिंक्ट कोसेट के सेट को हम कहते हैं फैक्टर ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम एक मैपिंग ले ले दिस इंडेक्स सेट ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ आई इन ग्रुप जी टू ऑर्बिट ऑफ आई, दैट मीन्स अगर हम एक मैपिंग ले ले टी फ्रॉम फैक्टर ग्रुप जी बाई स्टेबलाइजर ऑफ आई टू ऑर्बिट ऑफ आई सच दैट टी ऑफ अल्फा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई इक्वल टू अल्फा ऑफ आई। दैट मीन्स यहाँ पर ये अल्फा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई जो है ये कोसेट है इस इंडेक्स सेट में और ये फैक्टर ग्रुप में। तो यहाँ पर टी ऑफ दिस कोसेट जो होगा ये होगा अल्फा ऑफ आई इन ऑर्बिट, दैट मीन्स इमेज ऑफ आई अंडर परमुटेशन अल्फा इन ऑर्बिट ऑफ आई। तो यहाँ पर ये टी जो होगा ये वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि अगर हम अल्फा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई इक्वल टू बीटा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई ले ले, देन अल्फा इनवर्स इंटू बीटा जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू स्टेबलाइजर ऑफ आई, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट में पढ़ा था कोसेट एंड लैग्रेंज थ्योरम में, if AH equal to BH that implies A inverse into B belongs to H। तो यहाँ पर since this coset alpha into stabilizer of I equal to this coset beta into stabilizer of I, then alpha inverse into beta जो होगा this is belongs to stabilizer of I। सिंपली हमें AH की जगह पर stabilizer of I पुट करना है। देन अल्फा इनवर्स इंटू बीटा में I जो है फिक्स है, तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स इंटू बीटा ऑफ I जो होगा दिस इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर सिंपली दोनों साइड में अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ आई इक्वल टू अल्फा ऑफ आई। नेक्स्ट हमें शो करना है ये जो मैपिंग है ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा। तो शो 1 1 इफ अल्फा ऑफ आई इक्वल टू बीटा ऑफ आई, दैट मीन्स इफ टी ऑफ अल्फा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ बीटा इंटू स्टेबलाइजर ऑफ आई। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम दिस अगर हम अल्फा इनवर्स ले ले दोनों साइड में तो ये हो जाएगा अल्फा इनवर्स ऑफ बीटा ऑफ आई इक्वल टू आई। दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा इनवर्स इंटू बीटा ऑफ आई में
आई जो है फिक्स है, तो यहाँ पर अल्फा इनवर्स इंटू बीटा जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू स्टेबिलाईजर ऑफ आई, दैट सिंपलाइज अल्फा इंटू स्टेबिलाईजर ऑफ आई इक्वल टू बीटा इंटू स्टेबिलाईजर ऑफ आई। तो यहाँ पर ये टी जो है ये 1 1 होगा। नेक्स्ट ये ऑब्वियसली ऑन टू होगा क्योंकि एनी एलिमेंट जे बिलोंग्स टू ऑर्बिट ऑफ आई देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जी सो दैट अल्फा ऑफ आई इक्वल टू जे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर सारे इमेजेस ही होते हैं परम्यूटेशन के व्हिच इज बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट जे देयर इज एलिमेंट इन फैक्टर ग्रुप सो दैट टी ऑफ अल्फा इंटू स्टेबिलाईजर ऑफ आई इक्वल टू जे। तो यहाँ पर टी जो है ऑन टू होगा, तो यहाँ पर टी जो है ये बाइजेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेबिलाईजर ऑफ आई का जो इंडेक्स सेट है इसका जो ऑर्डर होगा दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई। तो यहाँ पर हम सिंपली स्टेबिलाईजर ऑफ आई के इंडेक्स सेट की जगह पर अगर हम ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ आई ले ले तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ आई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ आई। तो फ्रॉम दिस हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ आई इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ आई फॉर एनी आई बिलोंग्स टू एस। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1 लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट एस इफ ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट एक्स इक्वल टू 6 एंड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू 24 देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स। तो हमें पता है बाय ऑर्बिट स्टेबिलाईजर थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ एक्स इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो है गिवन है 24 इक्वल टू ऑर्बिट ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू 6 इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स जो होगा दिस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ एक्स का जो ऑर्डर होगा ये होगा 4। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2 लेट जी बी ए परम्यूटेशन ग्रुप ऑन द सेट एस व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 सो दैट जी के अंदर जो एलिमेंट्स है ई परम्यूटेशन 1 2 3 परम्यूटेशन 1 3 2 परम्यूटेशन 1 2 1 3 एंड 2 3 देन फाइंड द ऑर्बिट ऑफ 1 then find the stabilizer of 1 and verify orbit stabilizer theorem so that order of g equal to orbit of 1 into order of stabilizer of 1। तो यहाँ पर देखो इन दिस परम्यूटेशन ग्रुप जी ऑर्बिट ऑफ 1 जो होगा 1 के सारे इमेजेस होंगे फॉर दिस परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 1 के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे यहाँ पर खुद 1 रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी में 1 जो है 1 को मैप कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 2 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 जो है 2 को मैप कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 3 भी रहेगा क्योंकि 1 जो है यहाँ पर 3 को मैप कर रहा है। 1 2 एंड 3 ये 3 एलिमेंट रहेंगे। सिमिलरली फाइंड द स्टेबिलाईजर ऑफ 1, तो यहाँ पर ये स्टेबिलाईजर ऑफ 1 में जो एलिमेंट्स रहेंगे परम्यूटेशन जिसके अंदर 1 जो है फिक्स होगा। यहाँ पर इसके अंदर जो परम्यूटेशन रहेगा स्टेबिलाईजर ऑफ 1 के अंदर आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्योंकि आइडेंटिटी में 1 जो है फिक्स है। इन दिस परम्यूटेशन 2 3 2 जो है 3 को मैप कर रहा है बट यहाँ पर 1 जो है फिक्स है। तो यहाँ पर इसके अंदर स्टेबिलाईजर ऑफ 1 के अंदर परम्यूटेशन रहेगा 2 3। तो यहाँ पर देखो इस ऑर्बिट ऑफ 1 के अंदर रहेगा 1 2 3। तो यहाँ पर इस 3 एलिमेंट है ये ऑर्बिट ऑफ 1 के अंदर। तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 1 का जो ऑर्डर होगा ये होगा 3 एंड यहाँ पर स्टेबिलाईजर के अंदर 2 एलिमेंट्स है आइडेंटिटी एंड द परम्यूटेशन 2 3। तो यहाँ पर स्टेबिलाईजर ऑफ 1 का जो ऑर्डर होगा ये होगा 2। तो यहाँ पर देखो इस ग्रुप जी में यहाँ पर इसके अंदर 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस ग्रुप जी का जो ऑर्डर होगा 6। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ 1 इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ 1 जो होगा दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो होगा दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑफ 1 इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबिलाईजर ऑफ 1। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।